नमस्कार, ताज़ा खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वीटी शाह। आज हम मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र देरा में, जहां हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने भेड़ पालकों के व्यवसाय के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत हैं। हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रदेश महामंत्री और वूल फेडरेशन चेयरमैन त्रिलोक कपूर जी। हम उनसे जानेंगे कि भेड़ पालकों के व्यवसाय में किस तरह की चुनौतियां हैं और सरकार के द्वारा किस तरह की सुविधाएं जो है उन्हें प्रदान की जा रही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है ताज़ा खबर में। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि पिछले 4 सालों में कौन कौन सी जो स्कीम है केंद्र सरकार के और प्रदेश सरकार से जो है भेड़ पालकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। सर्वप्रथम जैसे आपने कहा है कि इसमें कितनी चुनौतियां हैं और इसके लिए क्या क्या आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस व्यवसाय में चुनौतियां तो है ही है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं और जगह जगह भी इस बात को दोहराता हूं कि पूरे विश्व में इस तरह का कोई कठिन व्यवसाय कोई नहीं हो सकता है। जिस तरह से ये समाज अपने घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने माल मवेशी जो घर में होते हैं उनको भी छोड़कर, अपने घरों से मीलों मीलों दूर खुले जंगलों में आकर, चाहे वो बर्फ़ हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे छाया हो, एक साधु की तरह कह सकते हैं। और साधु भी तो कहीं ना कहीं शाम को अपने आश्रम में रहता है, लेकिन इनके पास वो भी सहारा नहीं है, कोई छत नहीं है। और इस प्रकार वो इस व्यवसाय से जुड़कर अपने परिवार का आर्थिक पालन पोषण ही नहीं करते हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे प्रदेश को भी बहुत कुछ वो है, उनका सहयोग और भूमिका कहीं ना कहीं रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज विश्व में पूरा ऑर्गेनिक का एक कंसेप्ट तैयार हुआ है कि तेज़ी से दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रही है। और ये व्यवसाय ऐसे विषयों से जुड़ा हुआ है कि ऑर्गेनिक वूल, ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक मांस और बकरी का दूध। तो जब लोगों को डेंगू होता है तब उसकी याद आती है। तो इस प्रकार का उपयोगी व्यवसाय अगर है कहीं तो ये गवंतु हमारा जो भेड़ पालन है व्यवसाय ये है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी प्रदेश सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पर भेड़ पालकों की बराबर चिंता करती है। पिछली बार जब धूमल जी माननीय हमारे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी से जोड़ा था और मैंने प्रयास किया था कि इनकी समस्याओं को मैं घर पर नहीं, जहाँ इनके पाश्चर है वहाँ जाकर एक कैंप के रूप में बुलाकर, सम्मान के साथ बुलाकर इनको सुनूं और इनकी समस्या का निवारण करने का प्रयास करूं। और उस दिशा में आज ये दूसरा कैंप है। पिछले कल नूरपुर में था, आज देरा में है, कल हम ऊना में होंगे, परसों स्वार घाट में होंगे और 19 तारीख को हम नाहन में होंगे। और इन जितने भी 5 कैंपों में जो हमारी सर्दियों की चारागाहें हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश का, चाहे वो किन्नौर का है, चाहे वो रोहडू का है, चाहे वो डोडरा कबार का, चाहे भरमौर का, चाहे कांगड़ा का, पालमपुर बैजनाथ का, जहाँ का भी है, वो इन दिनों में जो सर्दियों की चारागाहों में होता है। और हम पशुपालन विभाग और वन विभाग के माध्यम से इनको सूचना देते हैं और यहाँ पर वो हमारा भेड़ पालक आता है, यहाँ तक करके उनको थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए आने जाने का जो है उनको किराया देते हैं, यहाँ खाने की व्यवस्था करते हैं। और कम से कम 15 और 2000 के बीच में एक इनको मेडिकल किट, जो छोटे मोटे उपचार जो है वो जंगलों में जहाँ भी होते हैं, किसी प्रकार की अगर मुसीबत होगी तो वहाँ वो करते रहें। इन प्रकार के जो कदम इसलिए है कि इस व्यवसाय को बचाना बड़ा जरूरी है, भेड़ पालकों के लिए नहीं है। की आप बात करें कि कैंप लगाए जाए तो कैंप में किस तरह की जानकारी जो है भेड़ पालकों को दी जाती है? इस प्रकार के, जिस प्रकार के हमारे पशु जो है, भेड़ बकरियां जो जिनको छोटी मोटी जब बीमारियां होती है तो हमारे पशुपालन विभाग के जो डॉक्टर, वो अलग अलग विभाग के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो अलग अलग रूप से इनको सारी चीज़ें दिखाकर जानकारियां देते हैं कि जब ये बीमारी होगी तो इस दवा का प्रयोग करें, जब ये बीमारी होती है तो इस दवा का उपयोग करें। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं संभल रही है तो तुरंत इस नंबर पर सूचना करें। और इस प्रकार से जब उनकी बात हमको सुनते हैं तो उनको हौसला आता है भी नहीं, अब हम बिल्कुल सुरक्षित है और जब इस प्रकार की कोई विपदा आएगी तो हमारे पास समाधान भी हमारे पास है। एक प्रोत्साहन मैं कह सकता हूँ, कैंपों का मतलब होता है कि उनके अंदर एक हौसला देना, उनके अंदर एक चेतना लाना, और जो सरकार इनके लिए कुछ कर रही है उनको जाकर घर जंगलों में जाकर उनको बताना, ये प्रयास है। हम इनकी बात करें तो कहीं ये ने जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, कई जगह जो है चोरी या डकैती की भी समस्या आती हैं, तो उस तरह से किस तरह आप इनको जो सुविधा उपलब्ध करवाते हैं? क्या ऐसी कोई स्कीम है कि इन्हें उस समय कोई दिक्कत ना हो? ये बिल्कुल आपकी व्यवहारिक बात है। इस चीज़ से भेड़ पालकों में बहुत एक बड़ा भय है। जिस ढंग से ये वारदातें अभी कुछ दिनों में तो कम ही आई है, इससे पहले बहुत लगातार हो रही थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में हम इस विषय को लेकर आए और माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत डीजीपी पुलिस को डायरेक्शन दी
कि दोबारा से इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, और सभी हमारे जो जितने भी जिला के हमारे पुलिस कप्तान हैं, सुपरिटेंडेंट पुलिस है, उनको सख्त उसकी जो है डायरेक्शन भी दी है उन्होंने। और इस प्रकार के जो केसेस पकड़ में आते हैं, और दुर्भाग्यवश जितने भी केस पकड़ में आते हैं, उनके जो डकैती करने वाले जो लोग होते हैं वो एक कुम्मी गांव है नेर चौक के पास, वहीं से वो तार जुड़े होते हैं। और हमने सरकार को सीधा सीधा कहा है कि उनका संबंध इस गांव से है और उसमें आप जो है वो कार्रवाई करें, लेकिन सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में इसमें कमी आएगी, ये मेरा मानना है। अगर हम चरागाह की बात करें तो क्या चरागाह जो है सरकार की ओर से निश्चित की जाती है, या फिर जो है क्योंकि चराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय निवासी है तो कहीं दिक्कत भी होती है, तो इस तरह की किस तरह की सुविधाएं हैं? ये भी आपका बड़ा व्यवहारिक सवाल है कि चारगाहों में दिक्कत आती है, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जहाँ जहाँ मेरा हिमाचल प्रदेश का भेड़ पालक स्थानीय चारगाहों में जाता हूँ, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो उनको बहुत बड़ा प्यार करते हैं, बहुत उनको सहयोग करते हैं। जहाँ पर जंगलात के जो हमारे ग्रेजिंग पार्ट है, वहाँ पर दिक्कत इसलिए आ रही है कि जंगलात ने बिना पूछे, कहीं ऐसे भी विषय आए हैं कि बिना पूछे उनके चारगाह जो है वो बंद कर दिए हुए हैं, वहाँ प्लांटेशन कर दिए। चाहिए ये तो कि बंद करने से पहले उनको को अल्टरनेटिव दे देते, लेकिन ये मामला माननीय वन मंत्री जी के ध्यान में है और 16 तारीख को माननीय वन मंत्री जी ने एक डेट निश्चित कर दी है कि प्रदेश की ग्रेजिंग कमेटी बैठक धर्मशाला में होगी, और उस दिन सभी डीएफओ जो एरिया के आएंगे उनको ये बिल्कुल हदायत दी है कि वो इसी तरह कहाँ कहाँ वैकल्पिक तौर पर चारगाहें हैं उनकी सूचना लेकर आएँ, ताकि उस पर विचार किया जा सके। जी सर, हमने कुछ जो है भेड़ पालकों से भी बात की, तो कहीं ना कहीं हम उनसे सरकार से जो रुष्ट भी कहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उन्हें आ रही है कि जिस तरह की डकैती होती है चोरी की, तो सही टाइम पर जो है उसका निपटारा नहीं किया जाता, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही मानता हूँ मैं इस विषय को लेकर जो आपने भेड़ पालकों से जानकारी ली है कि जब भेड़ पालक पुलिस थाना में अपनी रफट दर्ज करता है और उसको जिस तरह से उनकी ज़िंदगी है वो एक स्थान पर तो टिकता नहीं है, वो तो घमंतु है, उसने दूसरे स्थान पर जाना है और न्याय में देरी हो जाती है। फिर जो रवट दर्ज करते हैं उसमें क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी उनको नहीं मिलती है। लेकिन मैं बड़ी जल्दी जहाँ के हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उनसे मैं बात करूँगा कि आज दिन तक जितने भी हमारे भेड़ पालकों ने FIR करवाई है उस पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, जरा एक बार हमारे ध्यान में लाई जाए। और इस विषय को लेकर मैं बड़ी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूँगा कि इस प्रकार से भेड़ पालकों में रोष है। तो अब भेड़ पालन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह के कदम उठाने वाले हैं? मैम, मैं तो चाहता हूं कि इस व्यवसाय को जिंदा रखना ये भेड़ पालक के हित में नहीं, प्रदेश हित में ही है। और जो भी संभव है, जो नई टेक्नोलॉजी के तहत इस व्यवसाय को हम जोड़ सकते हैं, उस दिशा में प्रयास होने चाहिए। अभी मैंने इनको एक जानकारी दी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के विशेष प्रयासों से एक भेड़ बकरी पालन की एक योजना सैंक्शन हुई है और उसमें 11 जो भेड़ बकरियां हैं, जो उसको हम 2 जातियों की वो बकरियां और भेड़ें हैं, एक 22,000 का यूनिट है, एक 25,000 का यूनिट है। और हमने आह्वान किया है कि जो इस योजना से जुड़ना चाहता है वो अपने नाम दर्ज करवाएं, और वो योजना इनको मुफ्त के बराबर है कि 25,000 में 11 जानवर उनको मिलेंगे। तो मुझे लगता है इनके प्रोत्साहन के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बारे में जानकारी देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे त्रिलोक कपूर जी, जिन्होंने बहुत ही पशुपालन के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और आने वाले समय में भी बहुत ही उत्कृष्ट उम्दा प्रयास जो है किए जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है एक वार्तालाप हुआ, एक योजना साझी की जिसमें जो है 22 जातियों की जो है भेड़ पालक है, और उनके सुविधा के लिए तमाम जो भेड़ पालक हैं अपना पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि इसकी सुविधा का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।